हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोरर पर। तो आज हम बात करने वाले हैं छलावा के बारे में। आखिर ये छलावा कैसा पिशाच है और इससे जुड़ी एक सच्ची घटना। ये बात है मध्य प्रदेश के मालवांचल के गांव की। 90 के दशक के शुरुआती साल में ही ये कहानी तब की है जब गांव में जल्दी कोई यातायात नहीं मिलती थी। ऐसे में शादियों का सीजन भी चल रहा था और दो परिवारों के बीच शादी का न्योता जाता है तो एक परिवार काफी दूर रहता है, जो कि कभी वो लोग पट्टीदार हुआ करते थे। अब वो लोग दूसरी जगह जमीन लेके कोसों दूर रहने लगे थे। अब पुरुष का क्या होता है कि वो लोग सीधे बारात में ही जाते हैं, मगर महिलाएं और लड़कियां पहले घर जाके थोड़े मजे करना चाहती हैं। आखिर यही तो मौका होता है जब उन्हें हंसी मजाक करने का मौका मिलता है। चार औरतें, घर की तीनों बहुएं और ननद, वो लोग आपस में विचार बनाती हैं कि सुबह पैदल निकलेंगे और खेतों के रास्ते शाम तक तो पहुंच ही जाएंगे ब्याह वाले गांव। लेकिन वही हुआ जिससे पूरा पुरुष समाज परेशान है। जब उन्हें सजने संवरने से फुर्सत मिले तब तो वो समय से पहुंच पाए। कहा ये लोग बात की थी कि सुबह सूर्योदय से पहले निकल लिया जाएगा, लेकिन सूरज सर चढ़ाया था। हालांकि गर्मी नहीं थी बहुत ज्यादा, बसंत की शादियां इसीलिए तो सब पसंद करते हैं। खैर, एक अच्छी खासी देरी के बाद सब निकलती हैं। खाने का इंतजाम साथ लेके निकलती हैं। पता नहीं शायद शादी वाले गांव कुछ खाने को मिले या ना मिले, या कहीं रास्ते में पहुंचते पहुंचते रात हो जाए। सफर शुरू हुआ और शुरू हुई बातें, कभी न खत्म होने वाली बातें। परिवार, गांव, समाज की बातें, किसकी बहू अच्छी है और किसकी बुरी से लेकर न जाने कौन कौन से रिश्तेदारों की बातें, किसका किसके साथ चक्कर चल रहा है। शायद पगडंडियों के रास्ते चलते चलते एक पहर बीत चुका था और कम से कम 3 कोस चले होंगे। तभी एक कुआं दिखा। कुएं से सटा हुआ बड़ा सा पेड़ था और वो लोग पेड़ की छांव में बैठते हैं और कुएं से पानी पीते हैं और जो सामान खाने के लिए लाए थे वो भी खाते हैं और बतियाते हुए आराम करने लगते हैं। और यही आराम उनको भारी पड़ गया। पहले ही देर हुई थी और यहाँ कुछ ज्यादा ही आराम कर लिए। दिन का तीसरा पहर चालू हो गया था। हालांकि जरूरी तेज कदमों की थी, लेकिन बातों के क्रम में कहीं थोड़ा बहुत रास्ते भूल गए तो अभी चाल धीमी हो गई और धीरे धीरे शाम हो रहा था। औरतें परेशान होने लगी। ऐसे में रास्ते में एक घर दिखा, एकदम एकलौता, खेतों के बीचों बीच। वहाँ से गुजरते वक्त एक औरत निकलती उस घर से। उससे रास्ता पूछने पर उसने कहा कि वो तो आप उल्टे रास्ते आ गई हो, काफी देर हो जाएगी वहाँ पहुँचने में, और आजकल आंखें निकाल लेने वाला एक गिरोह भी घूम रहा है। तो फिर कुछ बातें करने के बाद उस औरत ने उन्हें वहाँ उसी मकान में रात बिताने का सलाह दिया, क्योंकि यहाँ अब कुछ खास विकल्प बचा नहीं था। कहावत है, मरता क्या न करता। तो वो चारों औरतें वहीं रुक गई। उस घर वाली औरत ने बताया कि उसके पति कहीं बाहर गए हैं तो वो घर पे अकेली है। हमें भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग यहीं रुक जाएं तो। अब रात को वो औरत बिल्कुल साधारण सा खाना बनाती है, रोटियां और साग, लेकिन खाने में कोई स्वाद नहीं था। इतनी भूख होने के बावजूद भी वो खाना ऐसा था कि मानो खाया न जाए। रात को मौसम ऐसा था कि गर्मी भी लगती और ठंड भी। सोने का इंतजाम आंगन में ही किया और ओढ़ने के लिए कंबल दे दिया। खैर, थकी थी सब तो बस लेटते ही नींद आ गई। हालांकि कंबल की जरूरत पड़ी तो सब अपने अपने हिस्से का कंबल लेकर सो रहे थे। इनमें से एक औरत की आंख आधी रात को खुली और उसने जो देखा वो देख उसकी चीख निकल गई, लेकिन वो चाहकर भी चीख नहीं पाई। शायद मानो लकवा मार गया हो। वो दृश्य था कि आंगन के मुंडेरे पर दर्जनों औरतें देखी जा रही थी और वो औरत जिसने उन्हें शरण दी थी वो हवा में आंगन के बीचों बीच बैठी थी, बिना किसी आधार के। और मुंडेर पर बैठी औरत ने कहा कि तुमने अच्छा किया इन्हें रोक करके, अब हम इन्हें खा लेते हैं। मगर वो औरत जिसने उन्हें शरण दी थी वो अड़ी थी कि नहीं, हम मनुष्य नहीं जो विश्वास में लेकर विष दे। खैर, वो यात्री औरत ये सब देख सुन रही थी, मगर उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके प्राण निकल गए हों। वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी और ना ही हिलडुल कर अपने बाकी भाभियों को उठा पाने में समर्थ थी। खैर, किसी तरह आंखें बंद हुई, मन में नाम जप के मौत का इंतजार करती रही और शायद डर से सो गई। सुबह भैंसों की घंटियों की आवाज ने नींद खोला। जब चारों जागे तो देखा चरवाहों ने उन्हें घेर रखा है और अचानक ध्यान आया, ना वहाँ कोई मकान था और ना ही कोई औरत, और तो और वो खाट कंबल भी नहीं जिस पर वो सोई थी। वास्तविकता में तो वो जमीन पर लेटी थी, मगर ये क्या था किसी को कुछ समझ नहीं आया। और जब उसी चौथी औरत ने रात की बात बताई कि उसने क्या देखा, ये सुन के सबके पैरों तले जमीन खिसक गए। पता नहीं वो औरत क्या थी, मदद करने वाली कोई देवदूत या कोई डायन। अगर जो भी था, ये अनुभव उन चारों औरतों का जीवन का सबसे डरावना किस्सा था। तो दोस्तों, ऐसा होता है छलावा, जिसे हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। ऐसा न जाने कितने लोगों के साथ हुआ होगा। कई लोग तो बताते हैं
लेकिन कई लोग इसके बताने के नाम से डरते हैं। यदि आपके साथ ऐसा कभी हुआ है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिए। धन्यवाद। You call me a saint, but you know I'm a stranger, all willing and able.